नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। राष्ट्रपति से बजाओल गेल सर्वदलीय बैठक बैसल, बांग्लादेश भ्रमण के विषय में जानकारी दिल गेल। प्रधानमंत्री ओली से चायपान कार्यक्रम कैल गेल, गुटगत जमघट नहीं कर नेपाल समूह के चेतावनी दिल गेल। बुध दिन काठमांडू में नेपाल पक्षक जमघट, अध्यक्ष ओली के सहभागी होवा आग्रह। नेकपा माओवादी केन्द्रक संसदीय दलक नेता में प्रचंड के चयन कैल गेल। आ प्रदेश 2 में हो वाला नियुक्ति सब पार्टी के अध्यक्ष सब करैत आयल, सामाजिक मंत्री शाह कहब, महिला संग भेदभाव नहीं भेल जिकिर। आप समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति विद्या भण्डारी मंगल दिन सर्वदलीय बैठक बजौलनि। राष्ट्रपति भण्डारी आगामी चैत 9 आ 10 गते बांग्लादेश के राजकीय भ्रमण में जाय विषय में जानकारी कराब सर्वदलीय बैठक आह्वान के चली। सर्वदलीय बैठक बाद संचारकर्मी के प्रतिक्रिया दैत राष्ट्रीय जनमोर्चा के नेता चित्र बहादुर केसी भ्रमण के विषय में जानकारी देव बजौला भेलो पर किछ समसामयिक राजनीतिक विषय में सेहो नेता सब धारणा रखले बतौलनि। विचार गर्नुपर्छ यो अहिलेको स्थिति कसले गर्दा आएको राष्ट्र प्रमुखलाई पनि सरकार प्रमुखलाई पनि पुग्ने गरी राष्ट्रपतिले के बोल्नुभयो? राष्ट्रपतिले त अब यो जलवायु शिक्षा यताउति बारेमा बोल्नुभयो। उहाँले चाहिँ अब बङ्गलादेशमा आफ्नो एउटा मैत्रीपूर्ण भ्रमण हुने बेलाले त्यो सर्वदलीय पार्टीवाला चाहिँ जानकारी दिन निम्ता गर्नु। बैठक में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ताजा जनादेश लेवत चुनाव में जाके बतौलन और नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष समसामयिक राजनीतिक विषय में बात के नेता केसी जानकारी दिले। गरेर चाहिँ पठाइसकेपछि फेरि त म चाहिँ राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुखकै कारणले अहिलेको मुलुकको स्थिति भएको मलाई त मैले मुख खोल्नु पर्यो। उहाँहरूको प्रतिक्रिया के रह्यो? उहाँहरूको प्रतिक्रिया के रह्यो? उहाँहरू त फेरि पनि चुनाव प्रधानमन्त्रीको चुनाव साझा चाहिँ आदेश जनादेश यही दोहोऱ्याइरहनु। अरू को यो 62-63 सालमा जो उपलब्धि भयो यिनै राजनीतिक पार्टीका कारणले यो उपलब्धि फेरि गुम्नेवाला छ। गणतन्त्रमा कालो बादल मडारिसकेछ। यसको कारण चाहिँ सम्बन्धित ठाउँबाट राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुखबाट बढी गल्ती भएको छ भने मैले। बांग्लादेश के स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती तथा बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के शतवर्षी के अवसर में बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमीद के निमंत्रणा में राष्ट्रपति भण्डारी चैत 9 गते बांग्लादेश जा लगली। नेकपा एमाले के अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पार्टी नेतृत्व के विरुद्ध गुटगत भेला नहीं कर आ नहीं कराब आ ओहन जमघट में शरीक नहीं होब सब नेता कार्यकर्ता के निर्देशन दिले। बालवाटार स्थित प्रधानमंत्री के सरकारी निवास में आयोजित चियापान समारोह में प्रधानमंत्री ओली वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूह आह्वान के ने जमघट में सहभागी नहीं होब निर्देशन दिले। वो पार्टी से बाहर जाकर गुटगत जमघट नहीं कर से चेतावनी दिले। पार्टी विधि विधान अनुसार चलल कहत मनमानी कर के छूट केकरो नहीं भेलो बतौलन। राज चलाउने विधि पद्धति का कुरा गर्ने लोकतन्त्र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता प्रक्रिया विधि पद्धति नियम कानून देश को संविधान केही को कुनै मतलब छैन। अहंकार स्वेच्छाचारिता भनेपछि पनि केही मानिसहरू छुट्टै बेला छुट्टै बैठक गरिरहेका छन्, न्यु खोजिरहेका छन्। 7 गते फेरि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइएको छ। उहाँहरू भोलि राष्ट्रिय भेला प्रयोग गर्ने, भेला बोलाउने, राष्ट्रिय भेलाबाट प्रतिवेदन पास गर्ने अरे, राष्ट्रिय भेलाबाट के समानान्तर कमिटी बनाउने अरे। समानान्तर होइन, अर्को कमिटी बन्ला। कसैले पनि अब अर्को कुनै पार्टी बनाउँछ कि कमिटी बनाउँछ कि त्यो त के गर्न सकिन्छ पार्टी। तर एउटै पार्टीमा बसेर यस पार्टीमा अब उपरान्त अराजकता अनुशासनहीनता उच्छृङ्खलता जस्ता कुराहरू विधि विधान विपरीतका काम कारबाहीहरू पार्टीको एकता विरोधी क्रियाकलापहरू ती कुराहरूमा छुट हुने छैन। ती कुराहरू मान्य हुन सक्दैन। प्रधानमंत्री ओली सड़क में विधि विधान के बात कर नेता नेपाल पक्ष जंगल के राज कर चाहने टिप्पणी कलन। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के कविता जंगल के राज प्रसंग उल्लेख करत ओ आब पार्टी भीतर अराजकता चल नहीं देबाक बतलन। प्रधानमंत्री ओली पार्टी अध्यक्ष आह्वान केने
चियापान में शरीक नहीं भेल नेता नेपाल पक्ष के नेता कार्यकर्ता नीक नहीं रहल से हो बतौलन। थरी अनुहारका साथीहरू चियापानमा देखिनु भएन। हिजो बेलुका मैले सुने बैठक बसेर निर्णय गर्नुभयो अरे पार्टीको चियापानमा नजाने। कसका चियापानमा चाहिँ भए जानुहुन्छ, पाए जानुहुन्छ। पार्टी अध्यक्षको प्रधानमन्त्रीको निमन्त्रणामा नजाने कसको निम्ता पाए जानुहुन्छ। हुन त सबैलाई थाहा छ तर नभन्नु। थाहा त सबैलाई थाहा छ नि कसको निम्ता पाए जानुहुन्छ उहाँ। एक थरी मान्छेहरूको अनुहार, एक थरी अनुहारहरू देखिएन आज। राम्रो लक्षण होइन। कुनै कारणवश आउन भ्याउनु भएन होला भन्ने म ठान्छु। उहाँहरूले त्यस्तो निर्णय गर्नुभयो भनेको कुरा होइन होला भन्ने म ठान्छु। अझै केही समय बाँकी छ। भोलिको बेला गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न उहाँहरू र कति तमासा गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ एक नजर चाहिँ त्यता राखिनेछ। प्रधानमंत्री ओली सभामुख अग्नि सापकोटा से हो संविधान कार्यान्वयन प्रति जिम्मेवारी पूरा नहीं केने दावी केलन। अपना सब दिन संसद के नेता सबके स्वार्थ तथा दलीय आ गुटगत खिंचातान के थाम नहीं भेल जनता के हित के लिए प्रयोग कर कहत आयल कहलो पर संसद के ओई ढंग से चलाव नहीं देने दावी प्रधानमंत्री ओली केलन। प्रधानमंत्री के सरकारी निवास बालुवाटार में मंगल दिन आयोजित चियापान समारोह में सहभागी नेकपा के केंद्रीय सदस्य पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पार्टी एकता के पहल में चियापान के कहत हुनक बचाव के लकैछ। चियापान में सहभागी नेकपा एमाले के केंद्रीय कमेटी सदस्य शेर बहादुर तामाङ एमाले भीतर के विवाद मिलाव प्रधानमंत्री ओली पहल कदमी शुरू के बतौलन। चियापान कार्यक्रम में संचारकर्मी संग बातचीत करते नेता तामाङ अदालत के फैसला से पहले है निषेध के तह धरि पहुंचल नेता कार्यकर्ता के मिलाव तक समय लगवा भेलो पर प्रधानमंत्री ओली विवाद कम कर पहल के बतौलन। पछाडि त्यो अगाडिका फैसला अगाडिका हाम्रा गतिविधिहरूले सेप लिनलाई टाइम लाग्छ। त्यही सेप लिनलाई टाइम लाग्ने भएको हुनाले पार्टी अध्यक्षको तर्फबाट केपी ओलीको तर्फबाट उहाँले चाहिँ पहल कदमी सुरु गर्नुभएको छ। यो खालको चाहिँ विवाद नहोस्, सबै टुङ्गियोस् भनेर पहल कदमी जुन गर्नुभएको छ, यही पहल कदमीले पार्टीलाई फेरि पनि एक ठाउँमा लिएर आउँछ। पार्टी नेकपा एमाले हो। नेकपा एमालेको निर्वाचित अध्यक्ष आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ र त्यो पार्टी नेकपा एमालेको आधिकारिक व्यक्तित्व, आधिकारिक नेतृत्व उहाँले सम्हालिराख्नु भएको छ। उहाँले आयोजना गरिने हरेक कार्यक्रमहरू त्यो पार्टीको आधिकारिक कार्यक्रम हुन्छ र पार्टीको कुनै निर्णय बेगर अरू कसैले कार्यक्रम आयोजना गर्यो भने त्यो चाहिँ अवैधानिक नै हुन्छ, विधान सम्मत हुँदैन। त्यसमाले त्यस्तो विधान सम्मत नहुने खालको कार्यक्रमहरू गतिविधिहरूमा कुनै पनि कार्यकर्ता लाग्नु हुँदैन र ती कार्यकर्ता ती सबै साथीहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु तपाईँ मार्फत कि यस्ता खालका गतिविधि र यस्ता खालका कार्यक्रमहरूमा भाग नलिनुहोस्, किनभने यसले पार्टीमा फेरि पनि गुटबन्दी जन्माउँछ, पार्टीमा फेरि पनि समूह। कमेटी सदस्य पासाङ शेर्पा विभिन्न खाल के झगड़िया सबके जमघट में बैठनाई सबल नेतृत्व के पौछा लगला पर जनता के विकास और समृद्धि की अपेक्षा पूरा कर सकल निष्कर्ष के साथ अपना केपी ओली नेतृत्व के नेकपा एमाले चुनने बतौलन। नेपाल में राजनीतिक स्थायित्व केपी ओली मात्र दशक बाक हुन कहबै। राजनीतिक स्थिरतालाई कायम गर्न सक्ने नेतृत्वको साथमा बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचेरै मैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले नेकपा एमालेमा नै रहने, खास गरी पहिले पनि नेकपा एमाले सम्बद्ध रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा रह्यो। त्यसपछि पार्टी सर्वोच्च अदालतले पूर्ववत अवस्थामा फर्कायो। तर यहाँ काम गरिरहँदाखेरिको मेरो अनुभूति वर्तमान केपी ओलीको चाहिँ सरकार र नेतृत्वले मुलुकमा शान्ति, स्थायित्व, विकास, समृद्धिको मुद्दा बोकेको हुँदाखेरि र नेपाली जनताको पनि सर्वाधिक चाहिँ अपेक्षा चाहिँ केपी ओलीबाटै गरेको हुनाले म पनि एउटा नेपाली नागरिक भएको नाताले नेकपा एमाले के केंद्रीय कमेटी सदस्य देवी गेवाली एमाले के संगठन के व्यवस्थित पुनर्गठित और नया गति के साथ आगा बढ़ाव बतौलन। पार्टी भीतर के मत मतांतर आधारभूत सिद्धांत भीतरे रही कर रखबाक बतौलन। आफ्ना हाललाई हाम्रो एमाले संगठनलाई व्यवस्थित, पुनर्गठित र नयाँ गतिका साथ सामूहिक दायित्वहरूलाई, राष्ट्रिय दायित्वहरूलाई निर्वाह गर्ने गरी एमाले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हामीले सोचिरहेका छौँ। विगतमा
केही खालका एउटा गतिशील पार्टीमा मतान्तर हेर्ने दृष्टिकोणहरूका विविधता पनि हुन्छन्, तर ती विविधता भनेका आधारभूत मूल मर्मसँग चाहिँ अन्तर्निहित हुन्छन्। आधारभूत लाइन, आधारभूत सिद्धान्तभित्र रहेर नै मतान्तरहरू रहनुपर्छ। त्यो मतान्तरका सन्दर्भमा केही साथीहरू अहिले बाहिर रहनुभयो। आज हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ सँगै चिया खाउँला, सँगै खाजा खाउँला भनेको, अब के कठिनाई। नेता गेवाली माधव नेपाल समूह फरक गतिविधि संचालन कर रहल कहत पार्टी के एकजुट भ आगा बढ़वा बात में जोड़ दिलन। नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूह पार्टी के सुदृढ़ एकताबद्ध क्रियाशील विधान सम्मत ढंग से आगा बढ़ावा राष्ट्रीय कार्यकर्ता जमघट आह्वान के ने स्पष्ट पारलक। पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली फागुन 28 गते बालवाटार में केने बैठक के गुट के बैठक के संज्ञा दैत नेपाल समूह वो बैठक असहजता, बेमेल आ अविश्वास सृजना क पार्टी विभाजित तरफ धकेलला से पार्टी सुदृढ़ कर के लेल राष्ट्रीय कार्यकर्ता जमघट कर लागल जनौलक। काल्हि चैत 4 आ 5 गते संघीय राजधानी काठमाडौँ में होबे लागल राष्ट्रीय कार्यकर्ता जमघट के पहिल का मंगल दिन केंद्रीय प्रचार विभाग ललितपुर में पत्रकार सम्मेलन करैत जमघट के औचित्य विषय में जानकारी करौलक। सर्वजनतर्फ धकेलिएको छ। त्यस अवैधानिक र पार्टी एकता विरोधी कदमलाई सम्पूर्ण रूपमा खारेज गरी पार्टीको विधान बमोजिम केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना गरेर पार्टीलाई सुचारू गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौं। सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट नेकपा एमाले पुनर्स्थापना हुनुको अर्थ कुनै व्यक्ति विशेषको मात्र पुनर्स्थापना नभई सिङ्गो पार्टीको पुनर्स्थापना भएकोले त्यस अनुसार पार्टी पङ्क्तिलाई परिचालन गरेर मात्र हामीले बलियो पार्टी निर्माण गर्न सक्छौं। यस बीचमा नियतवश गरिएका पार्टी एकता विरोधी विधान प्रतिकूल र एकलौटी कामहरूले सिर्जना गरेका पार्टी एकताका चुनौतीहरूलाई एकताबद्ध रूपमा प्रतिवाद गर्दै असफल पार्न हामी आम पार्टी पङ्क्तिलाई आह्वान गर्दछौं। जनताको बहुदलीय जनवादको मूल्य र मान्यताको रक्षा गर्दै पार्टीलाई एकाधिकारवाद, गुटवाद र विभाजनबाट बचाउँदै लोकप्रिय, क्रान्तिकारी र लोकतान्त्रिक शक्तिका रूपमा विकास गर्नका लागि सबै नेता, कार्यकर्ता र आम जनसमुदायको एकताबद्ध प्रयास यति बेला थप खड्किएको छ। पत्रकार सम्मेलन में नेता विष्णु रिजाल राष्ट्रीय कार्यकर्ता जमघट में केंद्रीय कमेटी, निकाय, विभाग, संघ तथा प्रदेश सांसद सब, जिला संपर्क मंच के सदस्य लगायत जन संगठन तथा पेशागत संगठन का 2000 से बेसी अगवा कार्यकर्ता के सहभागी होबाक जानकारी दिलन। एक पक्षीय जमघट के पार्टी के सुदृढ़ीकरण से विभाजन दिस ल जात आ कह जावला संचारकर्मी के जिज्ञासा में नेता सुरेंद्र पांडे, अध्यक्ष केपी ओली पार्टी के विभाजन दिस ल गेल आ एकता के लेल छलफल कर के लेल जमघट कयल गेल दावी केलन। ओ पार्टी में विभाजन के आरंभ अध्यक्ष ओली के ने आरोप लगौलन। संसदको विघटन गरिसकेपछि त्यस बेलाका नेकपा एमालेको नयाँ कमिटी भएर कमिटी बनाउन आरम्भ गरेको हामीले गरेको होइन। विभाजनको सम्पूर्ण प्रक्रिया, काम, कारबाही उहाँले गर्नुभयो। त्यो विभाजनलाई उहाँले वैधानिकतातिरको लागि चाहिँ अस्तिको बैठकले पुराना काम कारबाही चाहिँ मान्य हुन्छन् जो भन्नुभयो। विभाजन गर्ने कुराको प्रारम्भ त उहाँले नै अगाडि गर्नुभयो। हामी त हिजो पनि बिहान हामीले भेटेर के भन्यौँ भने ती सबै काम कारबाहीलाई अमान्य गरौँ। अदालतले हामीलाई जहाँबाट प्रवेश गर भनेको छ त्यही फर्क्यौँ। त्यो नै पार्टी एकताको आधारशिला हो। त्योभन्दा अन्यथा काम गरेर चाहिँ पार्टी एकता हुँदैन। त्यस हुनाले ओलीजीले भन्नुभएको कुरा चाहिँ ओलीजी पार्टी एकतालाई या हिजो नेकपा छिन्नभिन्न गर्नुभयो, अब एमाले छिन्नभिन्न गर्ने हो कि एमालेलाई एकताबद्ध गर्ने जो नयाँ जिम्मेवारी, नयाँ अवसर प्राप्त। नेता पाण्डे वैधानिक व्यवस्था अनुसार जमघट आयोजना कयल गेल दावी केलन। नेकपा एमाले के केंद्रीय प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराय पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की धमकी के भाषा नहीं बाजा चेतावनी दिलेने। नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष बुध दिन कर लागल राष्ट्रीय कार्यकर्ता जमघट विषय में जानकारी देवा मंगल दिन ललितपुर में कयल गेल पत्रकार सम्मेलन में ओ प्रधानमंत्री के सख्ती या धमकी के भाषा प्रयोग नहीं कर चेतावनी दिलन। भोरे प्रधानमंत्री के सरकारी निवास बालवाटार में चियापान समारोह का गुटगत भेला केला पर कार्रवाई होब सकबाक संकेत केने प्रधानमंत्री के ओ अहंकार के भाषा प्रयोग नहीं कर सुझाव दिलन। केन्द्रीय कमिटीका सदस्य कमरेड जीवन कारबाही खानको निम्ति तयार छौँ, लामबद्ध छौँ। त्यस अगाडि बढ्दैन। साथसाथै प्रधानमन्त्रीजीलाई मेरो निवेदन छ, हामी सबै एकपछि अर्को कारबाही जहाँसम्म तपाईँले कारबाहीको कुरा गर्नुभएको छ
यो अहङ्कारपूर्ण अभिव्यक्ति हो। हामीलाई कुनै दुःख छैन, हामी एकपछि अर्को कारबाहीको निम्ति लामबद्ध छौँ, कारबाही खानको निम्ति तयार छौँ, लामबद्ध छौँ। त्यसमा हामीलाई कुनै पश्चाताप हुने छैन, किनभने हामी मुलुकको लागि, संविधानको लागि हामीले प्राप्त गरेको जनसमर्थनको रक्षाको निम्ति उभिएका मान्छे हौँ। हामीलाई त्यसमा कुनै हिंताबोध छैन। त्यसैले तपाईले गर्ने प्रत्येक कारबाहीको निम्ति पनि हामी लामबद्ध छौँ। तर तपाईलाई यति मात्रै निवेदन गर्छु, जब नेता भट्टराई आवेग आ उत्तेजना में नहीं आब प्रधानमंत्री के अनुरोध कलन। एमाले केंद्रीय प्रचार विभाग प्रमुख समेत रहल नेता भट्टराई दृढ़ता के साथ राष्ट्रीय कार्यकर्ता जमघट में सहभागी होव देश भर के सबके आग्रह आ अपील कलन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्र संसदीय दल के नेता में पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के चयन के सर्वोच्च अदालत नेकपा माओवादी केंद्र के पूर्ववत अवस्था में अनला बाद पहिल बेर मंगलदीन सिंह दरबार स्थित दल के कार्यालय में बैसल संसदीय दल के बैठक से एकता पूर्व के अवस्था में रहल अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के दल के नेता तथा देव गुरुङ के प्रमुख सचेतक में चयन के तहिना राष्ट्रीय सभा में दल के नेता में दीनानाथ शर्मा चयन भेल संसद वर्षमानपूर्ण जानकारी दिलन। बैठक से प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नैतिकता के आधार में पद में बैसल नहीं मिल कहत राजीनामा के मांग समेत केने जानकारी दिलन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र को सर्वोच्च अदालत को निर्णय पछिको पहिलो दल को बैठक सम्पन्न भयो। बैठकले कमरेड प्रचण्ड दल को नेता र कमरेड देव गुरुङ दल को प्रमुख सचेतक को रूप में पहिले जुन व्यवस्था थियो त्यसैलाई कायम गरियो। राष्ट्रिय सभा में दल को नेता को प्रतिनिधि को रूप में दीनानाथ शर्माजीलाई नै कायम गरिएको छ। दल को प्रतिनिधि नेता को प्रतिनिधि को रूप में अनि खास गरी अहिले को राजनीतिक स्थिति को बारे में समसामयिक स्थिति को बारे दल नेता को तर्फबाट त्यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गर्ने रिपोर्टिङ गर्ने काम भयो र अहिले दल को तर्फबाट भन्दा प्रतिनिधि सभा विघटन को निर्णय गर्ने केपी शर्मा ओलीजी को कदम असंवैधानिक भएको अदालतले निर्णय गरि माओवादी केंद्र जल्दी में सरकार के देल गेल समर्थन फिरता नहीं लेबाक सांसद पुनः स्पष्ट कलन। संसदीय दल के बैठक से पार्टी छोड़ने 2 जना राष्ट्रीय सभा सदस्य और 4 जना प्रतिनिधि सभा सदस्य के दल के तरफ से अपन स्थिति स्पष्ट कर पत्राचार करके निर्णय कयल गेल सेहो जानकारी दिलन। होइन, अहिले हामी हटारमा अविश्वास प्रस्ताव के अरे समर्थन सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेमा छैनौँ। हामीले आज दलको पहिलो बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई नैतिक रूपले राजीनामा दिनुहोस्, किनभने तपाईँले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको सन्दर्भमा असंवैधानिक पुष्टि भइसकेपछि निर्णय भइसकेपछि त्यसमा रहिराख्न मिल्दैन भन्ने कुरो नै आजको बैठकले अनुरोध गरेका छौँ या ध्यानाकर्षण गरेका छौँ मुख्य रूपमा र हतारमा अहिले हामी समर्थन फिर्ताको निर्णयमा छौँ। पार्टी परित्याग के सांसद सब संग अंतिम छलफल कर मंगलदिने नेकपा माओवादी केंद्र के स्थायी कमेटी बैठक नारायण काजी श्रेष्ठ देव गुरुङ वर्चमान पुन के 3 सदस्य समिति बनौने आ समिति प्रत्यक्ष भेट का छलफल कर से सांसद पुन जानकारी दिलन। नेकपा माओवादी केंद्र के नेता वर्चमान पुन चैत 5 गते बाद सत्ता समीकरण के मूर्त रूप पेबाक बतौलन। मंगलदिन नेकपा माओवादी केंद्र के संसदीय दल के बैठक बाद संचारकर्मी संग बातचीत करत नेता पुन चैत 5 गते बैसवाला जनता समाजवादी पार्टी के बैठक बाद नेपाली कांग्रेस नेकपा माओवादी केंद्र आ जसपा के सत्ता समीकरण मूर्त रूप बतौलन। 3 दल बीच गठबंधन होगा दावी करित ओ प्रधानमंत्री ओली के असंवैधानिक कदम के विरुद्ध संयुक्त आंदोलन केला के कारण 3 दलीय गठबंधन प्राकृतिक हेबाक बतौलन। जसपाको बैठक छ, उहाँहरूको त्यो बैठकपछि यो सत्ता समीकरणले मूर्त रूप पाउँछ। माओवादी केन्द्र कांग्रेस र जनता समाजवादीको बीचमा गठबन्धन बन्छ। किन पनि भन्दा हामी सबैले प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम असंवैधानिक हो, यसलाई सच्याउनुपर्छ भनेर एकै ठाउँमा उभिएर त्यसबारेमा एउटै धारणा बनाएको सन्दर्भमा आफ्नो ढङ्गले आन्दोलन गरेको सन्दर्भमा र संसद पुनर्स्थापना भइसकेको सन्दर्भमा यो एउटा प्राकृतिक गठबन्धन पनि हो र प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट
व्यवहारिक नेतापूर्ण प्रधानमंत्री प्रतिनिधि सभा विघटन केला के कारण विश्वास के मत लेब आ कार्यकारी प्रमुख होब नैतिक आधार गुमा चुकल से हो बतौलन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड नेपाल में उच्च जातीय अहंकारवाद के स्थापित कर के षड्यंत्र भेल बतौलन। मंगल दिन अग्रणी शहीद सुखदेव गुरुङ के शहीद घोषणा राष्ट्रीय जागरण अभियान अंतर्गत के सर्वपक्षीय अंतर संवाद तथा जमघट कार्यक्रम के संबोधन करते अध्यक्ष प्रचंड नेपाल में निरंकुश शासन के फिरता आइन उच्च जातीय अहंकारवाद स्थापित कर के षड्यंत्र भेल बतौलन। प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँले गर्नुभयो त्यो भयानक ठुलो षड्यन्त्र थियो। नेपालका आदिवासी जनजातिका विरुद्ध, नेपालका सबै दलित मधेसी महिला सबैले पाएको त्यो अधिकार पनि खोज्ने र झन्डै झन्डै पहिलाको जस्तै निरङ्कुश शासनतिर नेपाललाई फर्काउने र उच्च जातीय अहङ्कारवादलाई स्थापित गर्ने। तपाईँ हामीले अलि जातीय अधिकारको कुरा, समानताको कुरा, आत्मसम्मानको कुरा, स्वतन्त्रताको कुरा गर्यो भने हामीलाई जातिवादीको बिल्ला भिराउने अनि आफू चाहिँ उच्च वर्ग र उच्च जातिको अहङ्कारवाद, अन्धराष्ट्रवाद लाद्ने यो षड्यन्त्र भएको छ। अहिले तपाईँहरू हेर्नुभयो भने चारैतिरबाट घेराबन्दी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध छ, जसले केही न केही मात्रामा उत्पीडित समुदायलाई पहिचान र अधिकार दिने कोसिस गर्यो, त्यसलाई खोज्ने षड्यन्त्र। अध्यक्ष प्रचंड उत्पीड़ित समुदाय के अधिकार आ पहचान छीन के षड्यंत्र भेल बतौलन। प्राप्त अधिकार के छीन के लेल माओवादी आंदोलन आ प्रचंड प्रहार कर के निशाना बनाओल गेल होना कहबे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले एकता राष्ट्रीय अभियान के संयोजक वामदेव गौतम वामपंथी सरकार की निरंतरता के लिए प्रयास कर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के आग्रह कयलनि। मंगल दिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले एकता राष्ट्रीय अभियान कार्य संपादन समिति के पूर्ण बैठक में संयोजक गौतम वामपंथी सरकार के निरंतरता के लिए नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड संग छलफल कर प्रधानमंत्री ओली के अपना आग्रह के जानकारी दिलन। प्रधानमंत्री ओली पार्टी में देखल गेल समस्या समाधान के लिए प्रयत्न कर आ अंतर विरोध समाधान कराब भूमिका खेलबाको बतौलन। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने काम र प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने घटनाबाट यतातिर विचार गर्दाखेरि यो दुईटा पक्षमा रहेकाहरूको बीचमा कुनै व्यक्ति जस्तो थिएन जसले दुईटाका बीचमा विचार आदान प्रदान गर्न सकियोस्। तर हामीले यो एकता अभियान सुरु गरेपछि हामी नै हौं दुई थरीका विचारहरू सुन्ने र दुवै थरीलाई फेरि। संयोजक गौतम माधव नेपाल समूह अलगे गतिविधि संचालन कर शुरू कहत ओकरा रोक के लिए प्रधानमंत्री ओली फागुन 28 गते केंद्रीय कमेटी के बैठक के नाम में कयल गेल विधान विपरीत निर्णय फिरता करबाक बतौलन। नेपाल के सब कम्युनिस्ट पार्टी के राजनीतिक संयुक्त मोर्चा में आना जका अपना आगा बढ़ल गौतम के कहबे। प्रतिनिधि सभा संविधान सभा सदस्य दिनेश चंद्र यादव के निधन में शोक प्रस्ताव पारित कयलक। प्रतिनिधि सभा के मंगल दिन बैसल बैठक से यादव के निधन में दुख व्यक्त करैत शोक प्रस्ताव पारित कयल गेल। स्वर्गीय यादव 2070 साल के संविधान सभा सदस्य निर्वाचन में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले से बाँके क्षेत्र नंबर 2 से निर्वाचित भेल छलाह। पूर्व खानेपानी मंत्री तथा सरसफाई राज्य मंत्री समेत रहल यादव के 75 वर्ष के उमेर में बीतल माघ 1 गते निधन भेल छल। शोक प्रस्ताव पारित कर से पहिने सभामुख सापकोटा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 के नियम 10 के उपनियम 1 बमोजिम सभामुख तथा उपसभामुख के अनुपस्थिति में बैठक के अध्यक्षता कर के लेल सांसद सब डीला संगरोला पंत, मान बहादुर विश्वकर्मा, राधा कुमारी गेवाली, रेखा शर्मा, रेणु कुमार यादव, लालबाबू पंडित आ सोम प्रसाद पांडे मनोनयन कयल गेल जानकारी करौलनि। दोसर बैठक चैत 6 गते दोपहर 1 बजे के लेल बजाओल गेल। प्रदेश 2 सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह प्रदेश 2 में होवला राजनीतिक नियुक्ति सब पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सब करैताल बतौलन। प्रदेश 2 प्रदेश सभा अंतर्गत के महिला बाल बालिका तथा सामाजिक न्याय समिति मंगल दिन जनकपुर धाम में केने प्रत्यक्ष राजनीति में महिला नेतृत्व विषय के अंतर्क्रिया में मंत्री शाह एहन अभिव्यक्ति दिलनि। प्रदेश 2 सरकार महिला सबके अधिकार से वंचित केने आ विभिन्न निकाय में नियुक्त कर नहीं सकल कहत कार्यक्रम में सहभागी सब केने प्रश्न के जवाब देव क्रम में मंत्री शाह नियुक्ति सब पार्टी के अध्यक्ष सब करैताल बतौलनि। देखिए बात सही बात है, हम सरकार के मंत्री छी, हमरा सुने पड़ते
लेकिन ओकरा लेल दोषी के छै? हमरा हाथ में के छै? केकरा हाथ में? अध्यक्ष सबके हाथ में। 7, 8 टा 9 टा 10 टा ई पार्टी के अध्यक्ष छै। केकरा कहब? उपेंद्र यादव छै, महंत ठाकुर छै, राजेंद्र महतो छै, शरद सिंह भंडारी छै, अनिल झा छै, महेंद्र यादव छै, राजकिशोर यादव छै, बाबूराम भट्टराय छै, के नियुक्त मंत्री के बतस रहे छै, नियुक्त लोग के कोनो सभा अब पार्टी के जकर नाम हम कहे कि फला आदमी के, लेकिन हम देख कोनो माननीय जी के नहीं देखे छिए कि कोनो पार्टी के अध्यक्ष के बहन होए। यद्यपि पार्टी के अध्यक्ष सब करऽ वाला कोनो भी नियुक्ति आ मनोनयन में अपन परिवार के व्यक्ति सब के नहीं रखौने से हो मंत्री शाहक दाबी है। हम नहीं देख रहा अब वहाँ चुनाव आरोप लगेंगे नहीं लगेंगे से तो भगवान जाने, तो कोनो बात है। लेकिन हम अपना प्रदेश में कोनो माननीय जी जे मनोनीत भऽ के उनका नहीं देख रहा है कि कोनो अध्यक्ष जी के बहन बेटी भतीजी पड़ी छथिन। तत्पश्चात सही बात है, जब कलेजा जले छै आत्मा में जब चीज है तो जायज ना जायज हरेक बात बाजले जाए। ऐसा पहिने जसपा के नेत्री विभा ठाकुर प्रदेश सरकार अपना सबके प्रवेश निषेध केने आरोप लगलिन। ओ प्रदेश 2 के मंत्री सब एक जना से हो महिला के स्वकीय सचिव नहीं बनौने आरोप लगलिन। तो हमरा सबके गेटे पर कह दिए मतलब मंत्री नहीं है। अरे बाबा तूने हमें बजट दे छे ना कुछो दे छे, हमरा इतना कथि एको गो महिला के तो स्वकीय सचिव ना। इवेन हम तो पुरुष छथि, हमर महिला सांसद सब पुरुषे स्वकीय सचिव। दुर्भाग्य के बात ऊ की महिला के अधिकार के लागी बलती। दीपेंद्र जी लिखे वाला छथिन, बोल के मिठगर बात बच के चल गई। कानून तो बनाइए देलखिन, उ त धन के संग सरकार। आई हम खोल के कहै छी जे हम सब ओली के गाड़ी देली, पुतला जरैली, जे मधेसी के अधिकार नहीं दैया। लेकिन आज हम सब प्रदेश सरकार से मधेसी महिला दुखित है जो हमर सब के अधिकार हमें पूके तो कोई। कार्यक्रम में महिला बाल बालिका तथा सामाजिक न्याय समिति सभापति जैनुल रायन, प्रदेश सभा के उपसभामुख उपमा देव, आर्थिक मामला तथा योजना राज्य मंत्री उषा देवी यादव, प्रदेश सांसद रानी शर्मा तिवारी लगायत के सहभागिता छल। बीएमसी अस्पताल के संचालक दुर्गा प्रसाद चिकित्सा शिक्षा आयोग के पदाधिकारी के जान मारक के धमकी देने बतौलने। काठमांडू में मंगल दिन पत्रकार सम्मेलन का डॉक्टर केसी प्रधानमंत्री ओली समेत जान मारक के धमकी देने मतियार बनल आरोप लगल। झापा के बीएमसी अस्पताल के शिक्षण अस्पताल के संबंधन देव संबंध में प्रधानमंत्री ओली नियम उल्लंघन का विश्वविद्यालय के आदेश देने बतौलन। चिकित्सा शिक्षा आयोग संबंधन देव नहीं हाथ कह ठहर कहने अस्पताल के संबंधन देव कहत सार्वजनिक रूप में बाइज का प्रधानमंत्री ओली अपराध केने आरोप डॉक्टर केसी लगौलन। उनीहरूले कानुन अनुसार अथवा ऐन अनुसार काम गरिरहेका हुनाले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ मफियाले एउटा डनले ज्यान मार्ने धम्की दिन्छ, बम राख्छ भनेपछि त्यो उनको सुरक्षाको उसलाई कारबाही गर्नु पर्थ्यो नि। त्यो यसको त परै जाओस् चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ के अरे उसलाई गैरकानुनी ढङ्गले चाहिँ भिसीलाई चाहिँ के अरे यसलाई तुरन्त सम्बोधन दिनु भन्ने, त्यसपछि त्यहाँ गएर के अरे झापामा गएर चाहिँ के अरे डिक्लेयर गर्ने, सम्बोधन दिलाएर छोड्छु भनेदेखि त्यो भनेको चाहिँ के भनेदेखि अपराधी हो, भ्रष्ट हो र तानासा हो। ऊ तानासा हो। तानासा पनि के हुन्छ भनेदेखि नि, तानासा पनि के हुन्छ भनेदेखि अलिक के अरे भ्रष्ट नहुन सक्छ, अलिक इमान्दार त हुनसक्छ, अनि चाहिँ अपराधी नहुन सक्छ, तर ऊको हो भनेदेखि नि तानासा। डॉक्टर केसी प्रधानमंत्री लगायत काठमांडू विश्वविद्यालय के पदाधिकारी सब के राजीनामा देव के मांग कलन। चिकित्सा क्षेत्र के सुधार के लेल बेर बेर अनशन बैसैत आयल डॉक्टर केसी अपन मांग से संबोधन नहीं भेला पर फेर से अनशन में बैसबाक चेतावनी देलनि। कैलाली में गैस सिलेंडर लीक भ आगिलगी भेला से 4 जना घायल भेल। मंगल दिन भोरे टीकापुर नगरपालिका 1 में जनक विष्ट के घर में गैस लीक भेल अवस्था में आगि लगला से आगिलगी भेल। आगिलगी भेला से धनी विष्ट सहित 28 वर्षक हुनक
श्रीमती बबीता बिष्ट, 3 वर्षक बेटा जेनेल बिष्ट आ घर में सहयोगी के रूप में कार्यरत 45 वर्षक हरि चौधरी का 4 जना घायल भेल जिला प्रहरी कार्यालय जनौलक अछि। ओकर सभक कोहलपुर मेडिकल कॉलेज में उपचार भऽ रहल अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में थप 114 जना में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 2,75,424 पहुंचल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार हाल कोरोना के सक्रिय संक्रमित 9 से 15 रहल अछि। पिछला 24 घंटा में 94 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भेल अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में केकरो भी कोरोना से जान नहीं गेल अछि। नेपाल में कोरोना से जान गुमनिहार के संख्या 3014 रहल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में क्यों भी कोरोना संक्रमित नहीं थपायल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 17,203 रहल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना से 209 जना के जान गेल अछि। प्रदेश 2 में 16,984 जना संक्रमण मुक्त भऽ चुकल अछि। 1,46,602 जना के एखन धरि स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहिमे सँ 60 टा स्वाब के नतीजा आबऽ बाकी अछि। जनकपुर धाम में सामाजिक क्षेत्र में युवा सबके अवसर तथा चुनौती विषय में छलफल कयल गेल अछि। धनुषा के यूथ एडवोकेसी नेपाल जनकपुर धाम सामाजिक कार्य दिवस के अवसर में मंगल दिन खुला छलफल के कार्यक्रम केने चल। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्र से आबद्ध युवा सब सहभागी भ सामाजिक क्षेत्र में युवा के अवसर तथा चुनौती विषय में धारणा रखने चल। वो सब समाजक विभिन्न पक्ष सब में युवा सब निर्वाह कयल जाय वाला महत्वपूर्ण भूमिका के विषय में चर्चा केने चल। छलफल में प्रदेश 2 के इंसेक प्रमुख राजू पासवान, रोजलीन बछार, अनिकेत ठाकुर, नौना ठाकुर, बीपी शाह लगायत के सहभागिता छल। नेपाल सरकार के मंत्रालय सब एखन आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 के लेल योजना तर्जुमा तथा प्राथमिकीकरण करब व्यस्त भेल अछि। आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 के लेल किछु दिन पहिले से अर्थ मंत्रालय सब संघीय मंत्रालय के बजट के प्राथमिकता बजट आधार सीलिंग तोकला बाद मंत्रालय सब आंतरिक गृह कार्य में व्यस्त बनल अछि। विगत 3 वर्ष नया कार्यक्रम नहीं आनला कारण सरकार आगामी वर्ष में सेहो क्रमागत योजना बाहेक नया कार्यक्रम नहीं थप अर्थ मंत्रालय सबके निर्देशने देलक अछि। वर्तमान सरकार प्राथमिकता देने क्षेत्र कृषि में चालू आर्थिक वर्ष में प्राप्त भेल से बेसी 5 अरब घटा कऽ बजट आधार तोकल गेल अछि। ऐसा सीलिंग तोकला बाद कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्रालय के अधिकारी सब अर्थ मंत्रालय संग असंतुष्ट बनल अछि। एहि संदर्भ में कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्री पद्मा अरियाल सेहो अर्थ मंत्रालय से तोकल गेल बजट आधार प्रति असंतुष्टि जनौलनि अछि। ओ कृषि क्षेत्र में बजट घटा कऽ उत्पादन बढ़ावा नहीं सकल कहैत ओहिसँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली के लक्ष्य हासिल नहीं हैत बतौलनि। आगामी आर्थिक वर्ष में किछ नया कार्यक्रम के आगा बढ़ावा लागल जानकारी करबैत ओ अर्थ मंत्रालय आ प्रधानमंत्री संग छलफल कर आवश्यक बजट व्यवस्थापन करबाक बतौलनि। इजरायल के विशेषज्ञ आ प्रविधि हासिल करऽ के लेल 7 टा प्रदेश आ कृषि मंत्रालय के सब बागवानी केंद्र सब में कार्यक्रम लागू कयल जायत। तहिना मुख्य बाली तथा उत्पादन में आत्मनिर्भर होबा कार्यक्रम में आगा बढ़ायल जायत। आब खेल समाचार। समाज कल्याण खेलकूद केंद्र आ सामाजिक युवा क्लब शहीद स्मारक सी डिवीजन लीग फुटबॉल में विजयी शुरुआत केलक अछि। सातो बाटो स्थित एन्फा मुख्यालय के मैदान में मंगल दिन संपन्न भेल समाज कल्याण खेलकूद केंद्र पुरानो क्लब सानो गौचरण यूथ क्लब के 3-2 गोल अंतर से पराजित केलक अछि। दोसर खेल में सामाजिक युवा क्लब स्वयंभू क्लब के सेहो 3-2 से हरबैत लीग में सुखद शुरुआत केलक अछि। लीग में बुध दिन प्लानिंग बॉयज यूनाइटेड आ चर्च बॉयज यूनाइटेड तथा बीरगंज यूथ एकेडमी आ झापा एफसी बीच खेल हैत। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। राष्ट्रपति से बजाओल गेल सर्वदलीय बैठक बैसल, बांग्लादेशक भ्रमण के विषय में जानकारी देल गेल। प्रधानमंत्री ओली से चाय पान के कार्यक्रम कयल गेल, गुटगत जमघट नहीं कर नेपाल समूह के चेतावनी देल गेल। बुध दिन काठमांडू में नेपाल पक्षक जमघट, अध्यक्ष ओली के सहभागी होबा आग्रह। नेकपा माओवादी केंद्रक संसदीय दलक नेता में प्रचंड के चयन कयल गेल। प्रदेश 2 में होबला राजनीतिक नियुक्ति सब पार्टी के अध्यक्ष सब करैत आयल, सामाजिक विकास मंत्री शाह कहब महिला संग भेदभाव नहीं भेल जिकिर। बेस्ता अपन समाचार एखन लैतबे पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।